दोस्तों क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन आपको दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट में बताने जा रहे हैं। दोस्तों सेक्शन ए में 2 अंशीन आई है, तो पहली अंशीन आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और जिसका आंसर अगले पेज पर है वो आपको हम डायरेक्टली ऑप्शन की डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। दोस्तों पहले का जो आंसर है वो बी नंबर का है, दूसरे का जो आंसर है वो सी नंबर का है, देख सकते हैं आप। तीसरे का आंसर ए नंबर का है और चौथे ऑप्शन का आंसर सी नंबर का है और पांचवे का आंसर ए नंबर का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का सी और पांचवे का बी। इस प्रकार से दूसरी अंश ने यहाँ पर दी है, जिसमें भी आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों पहले का जो आंसर है वो सी है, दूसरे का जो आंसर है वो बी है, तीसरे का जो आंसर है वो बी है और इसके बाद 4 और 5 अगले पेज पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चौथे का आंसर सी है और पांचवे का आंसर ए है। इसके बाद हम यहाँ सेक्शन बी पर जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स मेकिंग दी है और जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते जाएंगे हम यहाँ पर, और अगले पेज पर यहाँ पर सेक्शन सी में पहुँचेंगे। दोस्तों हम सेक्शन सी में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों डायरेक्टली आंसर बताते हैं। पहले में आपको दा भरना है, दूसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर हु भरना है, तीसरे में यहाँ पर आपको ऑफ करना है और चौथे में यहाँ पर आंसर आपको डिडंट करना है और पांचवे का जो आंसर है दोस्तों बिकॉज। ये आंसर दोस्तों टिक लगे हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप ये करके आए हैं तो यहाँ से मिला लें, आपने सही किए या गलत किए हैं। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। तो पहला सी स्पीक इंग्लिश से फ्लुएंटली, इसमें आपसे पूछा है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका दोस्तों सरल आंसर है सी। इसके बाद डज नॉट लिखेंगे और स्पीक लिखेंगे और ज्यों की त्यों कॉपी कर देंगे। इसके बाद राम इज प्लेइंग हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, इसका आंसर हमने यहाँ पर आपको लिख रखा है कि हॉकी इज प्लेड बाय राम। इसके बाद दोस्तों तीसरा हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। चौथा है, चौथे में दोस्तों चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये आप सब जानते हैं फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो दे के बाद यहाँ पर दोस्तों इज लिखेंगे और गो में आईएनजी प्लस करके सेम टू सेम देख कर लिख देंगे, तो आंसर बन जाएगा दे इज गोइंग टू आगरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शरद रन फास्ट ही वॉन द रेस। कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन करने को यहाँ पर दिया नहीं है, किससे कंबाइन करना है, तो इसे आप एंड या बट से सॉल्व कर सकते हैं। कंबाइन का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो कंबाइन का अर्थ होता है दोस्तों मिलाना। तो शरद रन फास्ट, इसके बाद हम एंड लिखेंगे और ही वॉन द रेस, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, आपको यहाँ पर सेक्शन डी में क्वेश्चन 9 में 4 आपको क्वेश्चन दिए हैं। डायरेक्टली आंसर देखते हैं। पहले का आंसर रॉबिन क्लैन है, दूसरे का आंसर बी नंबर का थ्रू द स्ट्रॉम है, तीसरे का सी सैड है और चौथे का सी किट्टी है। ध्यान दें, द नेम एंड गेव हर डायरी, उन्होंने डायरी का नाम क्या रखा था, किट्टी, ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया, जिसमें से आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों के ऑप्शन भी हैं। पहले का आंसर लेंचो है, दूसरे का सी, तीसरे का सी। इसके बाद 10वें क्वेश्चन का जो बी टॉपिक है उसमें पोयम दी है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। तो पहले का आंसर है दोस्तों आई सी, दूसरे का डिसलाइक, तीसरे का यहाँ पर इनफ दिया है। यहाँ पर पोयम को मैच कर सकते हैं। पहले का आंसर सी, दूसरे का बी और तीसरे का यहाँ पर एनफ डी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोग कर लेंगे। दोस्तों कम समय में यहाँ पर हमने इस पेपर को कंप्लीट किया है। 9th क्लास का पेपर का सॉल्यूशन अगले वीडियो में भेज रहे हैं।